18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है। 3 लड़कियों का ऑलरेडी लाइफ बर्बाद कर चुका, फिर न जाने और कितनी लड़की शिकार होगी। अच्छा, उनको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। आप देख रहे हैं MA न्यूज। 3 शादियों का सनसनीखेज मामला, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। गोपालगंज जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने शादी और कानून पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीरगंज थाना क्षेत्र की गौरूप समैल गांव निवासी पिंटू वर्णवाल को पुलिस ने 3 शादियां करने, दहेज उत्पीड़न और जबरन संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि पिंटू ने बिना तलाक लिए 3 साल में लगातार 3 शादियां की, जबकि तीनों पत्नियां एक दूसरे से अनजान थी। पहली पत्नी खुशबू कुमारी उर्फ अमृता ने बताया कि 2022 में शादी के बाद दहेज की अतिरिक्त मांग और शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो गया। दूसरी पत्नी गुड़िया कुमारी ने कहा कि अप्रैल 2024 की शादी के समय पहली शादी की जानकारी नहीं दी गई। पुलिस के अनुसार तीसरी पत्नी सारण जिले की है और उसके बच्चे की मां भी बन चुकी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। 2 दिसंबर 2022 में मेरा शादी हुआ था पिंटू वर्णवाल से। गौरी शंकर लॉज है, उनसे पिंटू वर्णवाल से शादी हुआ और मैं 3 दिसंबर 2022 में मैं उनके यहाँ गौरू सम्मेल गई। उसके बाद हमको मारपीट करके मैं वहाँ पर गई। मेरे पिताजी 3 लाख रुपया दिए गिफ्ट के तौर पे और 20 ग्राम का एक सिकड़ी दिए और 15 ग्राम का 2 अंगूठी दिए और गहना, मेरे जो लड़के गहना होता है वो सब, और घर का पूरा सामान भी दिए और दे करके हमको मतलब विदा किए। मैं उनके साथ अपने ससुराल आई, पिंटू वर्णवाल के साथ अपने ससुराल आई गौरू समय। उसके बाद मैं वहाँ पर रही। वो हमको बहुत टॉर्चर करता था, मारता था, पीटता था। एक दिन मार पीट करके हमको घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। उसके बाद हमको नहीं पता चला, उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं हुआ। बाद में पता चला 18/4/2024 में पता चला कि दूसरी लड़की से शादी कर लिया है, जबकि मेरे से बिना डिवोर्स किए हुए दूसरा भी शादी कर लिया है। और उसके बाद भी दूसरा भी शादी करके तीसरा भी शादी कर चुका है, जबकि दूसरी बीवी है, पत्नी है उनका 10 मंथ की एक छोटी बेबी है और तीसरी बीवी जो है वो भी 1 मंथ की छोटी बेबी है। मारने पीटने की वजह क्या था? सर दहेज के लिए हमेशा हमको मतलब मेरे पिताजी मतलब बेरोजगार हैं। हम लोग 5 बहन है, 1 भाई है छोटा सा। सर हमेशा मतलब टॉर्चर करते थे। उतना सामान देने के बाद भी वो बोले कि थे 5 लाख रुपया अपने घर से मांगो और एक कार मांगो। तो मेरे पिताजी देने के लिए सक्षम नहीं हुए, इसलिए मारपीट करके घर से निकाल दिए। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा खुशबू कुमारी। और घर कहाँ पे? घर पड़ेगा सर गुड़िया कोठी। जी, मेरा नाम गुड़िया कुमारी है। मैं सिवान जिले की रहने वाली हूँ। मेरा शादी पिंटू वर्णवाल से हुआ था। हमसे सेकंड मैरिज किए थे और मेरे बाद भी एक शादी कर लिए बिना हमसे बताए, बिना हमसे तलाक लिए। और इस मामले में हम लोग कोर्ट से लेके थाना पुलिस सब जगह गुहार लगाए, लेकिन ये लोग जो है मीरगंज थाना उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम लोग SP सर के यहाँ भी आए थे, SP सर ऑर्डर किए, अरेस्ट भी हुआ और इसकी बहन को और उसको छोड़ दिया गया ये बोल के कि उसको बेल हो गया है। जबकि हम अपने वकील से जानकारी लिए तो वो बताया कि बेल नहीं हुआ है। तो हम इनसे बोले कि हम ऑनलाइन जो भी है अपना चेक किए हैं, उनका बेल नहीं हुआ है। तो बोल रहे हैं कि स्टे लगा है। तो हम बोले फिर स्टे ऑर्डर हमको दिखाया जाए। तो ये बोल रहे हैं कि थाना प्रभारी से मांगिए। सही जानकारी नहीं दे रहे हैं ये लोग। क्या नाम है? प्रेम कुमार जी। तो क्या गुमराह क्या कर रहा है? अगर उसको बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ये चीज हमको दिखा दे। गिरफ्तारी हुई है उसमें हाँ, उसकी बहन को बेल मिला है, किस आधार पे बेल मिला है, ताकि हम लोग भी संतुष्ट हो जाए। वो 3 लड़कियों का ऑलरेडी लाइफ बर्बाद कर चुका, फिर न जाने और कितनी लड़की शिकार होगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि ये बताइए कि आपकी पहले उसकी शादी हुई थी, तो आपसे जो शादी किया तो आपको नहीं पता था कि नहीं, वो लोग डार्क में रखा था। और वो लोग मेरे से पहले भी पूरा बारात लेके शादी किए हैं, मेरे साथ भी बारात लेके शादी किए हैं। ये लोग नहीं जानकारी दी, नहीं बताया कि मेरा शादी पहले मैं किया। नहीं, आपसे शादी हुई जी। तो ये बताइए कि आपसे शादी कर लिया, फिर आप ये बोल रहे हैं कि 3-4 शादी किया है, तो फिर हाँ, तीसरी शादी भी कर ली। उससे भी एक बेबी है जो कि
29/11/2025 को अथवा जो सदर है वहाँ उसका डिलीवरी हुआ है। उसके साथ बेटी भी है, जी, तो उससे भी शादी कर लिया। तो आप कहाँ थे कि आपको जानकारी? हम मायके थे तो हमको उनके गांव से ही गुप्त रूप से ये सूचना आई। वो गांव वाले बोले कि मुझे लगा कि गुड़िया तुम जा रही हो उसके साथ बाइक से, तो मैं बोली कि नहीं मैं तो अपने मायके हूँ। तो बोल रही है वो लोग बताएं कि नहीं तो फिर किसी और को लाया है उठा के। तो फिर मैं मीरगंज थाना के साथ उसके घर गई तो देखी कि लड़की है घर में। उससे पूछी कि तुमको पता नहीं था जी कि ये पहले से शादीशुदा है, तुम शादी कर ली? तो बोल रही है कि नहीं पता था हमको। तो हम बोले हमसे पहले भी एक शादी हुआ है, हम हैं, ठीक है, हम दोनों भी आ रहे हैं। तो वो लड़की बोली कि हमको इसके बारे में नहीं बताया गया था, जैसे हमको डार्क में रखा गया शायद उसको भी वैसे ही डार्क में रखा गया। अच्छा, मेन वजह क्या है कि पहले बीवी के साथ, पत्नी के साथ मारपीट किया, वो भी मायके चले गए, आपके भी साथ मारपीट किया गया या सर पैसा सर, ऐसा जी पैसा है मेन मैटर यहाँ, पैसा का है। इन लोगों को पैसा चाहिए, जो भी दहेज वगैरह जो भी लेते हैं लोग, गहना जो भी लड़की कराता है वो यूज करते हैं, खत्म होता है फिर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। घर से और पैसा मंगाओ, सामान मंगाओ, अगर नहीं आता है तो उस पर टॉर्चर इतना किया जाता है सर कि मजबूर हो जाती है लड़कियां। जी, तो पता चला कि तीसरी शादी कर लिया, आपको छोड़ दिया, तो केस की तो क्या आपको न्याय नहीं मिला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, तो ये बताइए कि आगे आप इसके लिए केस भी किए हैं और आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो आप सरकार से या वरीय प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? हम लोगों को सर न्याय चाहिए। न्याय चाहिए जी, आप किस तरह का न्याय चाहिए? वो जो किया है उसका सजा उसको मिलना चाहिए सर। जेल होना चाहिए। जी, क्या नाम बताइए थे अपना? गुड़िया कुमारी। दहेज के लिए शादी करता है छोटा, आपकी पत्नी आरोप लगाई, क्या कहेंगे इसके लिए? कहना यही है कि सबसे पहले दहेज का आरोप जो है, हम देखिए गरीब आदमी, हम लोग को पैसा की नहीं है, हम एक व्यक्ति से ऐसा भ्रष्टाचार है जो हमारे साथ दुख सुख में साथ दे, लेकिन दोनों लोग से ये एकदम सरासर झूठ है। 1 रुपया हम इन लोगों से लिए। तो ये तो सच्चाई है कि 3 लड़कियों से शादी की है। किन किन परिस्थिति में शादी हुआ है ये देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग है, 60 साल की है, ठीक। दोनों लोग हमारे घर में 2 दिन भी खाना नहीं बनाई है। दोनों लोग अभी भी सामने कैमरा ऑन कर रहे हैं, 2 दिन भी जो एक पत्नी का धर्म होता है 2 दिन भी ये लोग नहीं निभाए है। यहाँ तक हम भी माँ बेटा दोनों लोग बना के खिलाए दोनों लोग को। ये फर्स्ट वाली तो जान जी, हमको पूरा गांव 4 गांव का लोग भी जानता है कि हमको मारने आई थी। उसका ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कहिएगा तो आपको सुना देंगे। अभी हमको चाकू से हमको दोनों लोग माँ बेटा को मार करके ये भगने वाली थी। वो लोग फर्स्ट वाली जिसका नाम है खुशबू कुमारी अमृता बर्नवाल, पिताजी का नाम है संजय बर्नवाल, ये फर्स्ट वाली। बस ये मीरगंज थाने पे सब लोग के सामने, पंचायत में सब लोग सामने कहेंगे कि हमको इनके साथ नहीं रहना है। ये हमसे 10 साल बड़े हैं, इनसे कोई अभी तक बता रहे, इनसे कोई सारा संबंध हमारा नहीं है। जबकि ये रेप का कोई झूठा केस FIR में पड़ी गया तो ये लिखी है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आप दूसरी शादी की है, तो तीसरी शादी करने की वजह क्या रहा? तीसरी शादी देखिए, तीसरी शादी की वजह देखिए, माँ हमारी बुजुर्ग, हम बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है। हाँ, हम मान लीजिए जॉब करते हैं, माँ हार्ट की पेशेंट है, शुगर की पेशेंट है, इनसे खाना बनता नहीं है। हमको मजबूरी में वो शादी हमको करना पड़ा। वो लड़की को मान लीजिए 1 साल हो गया अच्छी तरह से है, आज तो कभी शिकायत हम नहीं आया। बताइए वो लड़की किससे रह रही है? ये लोग 2 दिन में नहीं रही है, बताइए क्या दिक्कत है? जबकि ये लोग जॉब करते हैं, इनका कहना है कि अब हम अपना अलग रहेंगे, अपना कोई दिक्कत नहीं। माने इनका ये है कि हस्बैंड, माने ये लोग कुछ भी करें, किसी भी लड़के को माने कोई हस्बैंड देखेगा तो बोलना नहीं चाहिए, इन लोग यही है। तो क्या ये लोग को छोड़ दिए है, डाइवोर्स नहीं दिए है, दूसरी शादी करने का प्रावधान है आपके? मानते हैं कानून प्रावधान है, उसके लिए हम प्रावधान नहीं है, लेकिन हमको मजबूरी बस हमको ऐसी करना पड़ा, ठीक है।